आज के इस फंक्शन में हम लोग ई पे पावर पे बात करेंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें ई पे कुछ ना कुछ पावर होगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये अदर फंक्शन की तरह ही इसमें भी होगा। जैसे लॉग का अपना प्रॉपर्टी होता था, वैसे इसका भी अपना एक फार्मूला, उसी फार्मूले के बेस पे ये क्वेश्चन होगा। इस पे भी जो भी क्वेश्चन बेस होंगे वो काफी इजी होते हैं, क्योंकि ई पे एक्स जो पावर होता है उसका डी बाई डी एक्स ई पे एक्स ही होता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है आपके लिए। फार्मूले का यूज कैसे करना है और क्या फार्मूला है, ये सारी चीजें आपको वीडियो फर्स्ट में बताई जा चुकी। ये जो है डिफरेंशिएशन का फिफ्थ वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो हमने अलग अलग फंक्शन पे बना रखा है, जिसमें लॉग के बेस पे 2 वीडियो बनाई गई हैं, एल्जेब्रिक के बेस पे वीडियो बनाई गई हैं और बेसिक बताया गया है वीडियो में। तो आप वीडियो को प्ले लिस्ट पे चेक कर सकते हैं आप, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर फंक्शन लिखा है, हमको पता है कि ई पे पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ई पे पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पर इसका फंक्शन का कह दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पे एक्स का ई पे एक्स रहेगा, और इसका फिर से कर लीजिए, ये जो वैल्यू है ना इसका फिर से, तो डी बाई डी एक्स 5x का फिर से। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ई 5x इंटू, यहाँ से आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको केवल और केवल 5 मिलेगा, और इसको आप व्यवस्थित करके लिखेंगे तो ई पे पावर 5 आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। आप इसको लेट करके भी कर सकते थे। ठीक है, तो एक फंक्शन है, तो इसको मैं लेट करके भी दिखा देता हूँ कैसे आप लेट करेंगे। तो आप लेट कीजिए, लेट t इक्वल टू 5x। ठीक है, क्योंकि कुछ बुक में लेट करके किया जाता है, तो हम लेट भी दिखा दे रहे हैं आपको लेट कैसे आप करेंगे। y इक्वल टू आ जाएगा आपका e, और e पे पावर t। अब इसको आपको करना है सॉल्व, और आपने t इक्वल टू मान रखा है 5x। कीजिए आप dy है यहाँ, dy कीजिए। इस पे t है ना, तो इसलिए t यहाँ पर आप लिखेंगे, और dy बाई डी टी इसका करेंगे तो यही नंबर आएगा। अभी बताया गया ना कि जो फंक्शन डी बाई डी एक्स में जैसे x था, यहाँ x था, यहाँ t है, इसलिए यहाँ भी t है, तो इसका वही नंबर आता है, यानी e पे पावर t ही आ जाएगा। इसका करेंगे तो डी टी अपान में डी एक्स, जब इसका करेंगे तो इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा, x का 1 होता है, तो इसका डायरेक्टली हमने लिख दिया 5 होगा। आपको जो चाहिए वो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो आप लिखेंगे डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। वैल्यू आप रख लीजिए ई पे टी, और टी आपने किसको माना है, 5 को माना है, तो आप लिखेंगे ई पे पावर 5 इंटू 5 है, तो इंटू 5 इधर लिखिए या इधर लिखिए, यहाँ से आ जाएगा आपका 5 ई पे पावर 5x, और ये आपका आंसर होगा। आगे के फंक्शन में हम लेट नहीं करेंगे, एक दूसरा फंक्शन लिखते हैं, आसान होगा ये। चलिए, दूसरा फंक्शन है e पे पावर x पे पावर 3। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखिए, dy बाई डी एक्स लिखिए, e पे पावर x का फिर से, तो e पे पावर x यानी पावर के रूप में जो भी रहेगा वो सब e पे पावर x आ गया। अब इसका d बाई डी एक्स यानी जो फंक्शन बच रहा ऊपर उसका डी बाई डी एक्स कर लीजिए, कर लिए तो आ जाएगा ई एक्स क्यूब, और ई इसका कितना हो जाएगा, इसका आपका आ जाएगा 3, पावर पहले आ जाता है और इस पे एक कम हो जाता है, यानी आ जाएगा 2। अब इसको आप और सही से अगर लिखेंगे तो आ जाएगा आपका 3 ई पे पावर एक्स पे क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, या इसको पहले लिखिए, रीअरेंज आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक फंक्शन दूसरा, चलिए दूसरे फंक्शन में हमने लिया है इस पे जो पावर और ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, तो ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर अभी एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, रूट में आएगी वैल्यू, तो सबका मेथड एक ही है, इजी होता है। तो मैं ये लास्ट वाला कर दे रहा हूँ, ऊपर के आप 3 फंक्शन खुद से कर लेंगे, मैं उसके सामने आंसर डायरेक्टली लिख दूंगा। इस फंक्शन को मैं कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो इसको y कर लेता हूँ,
और e पे पावर tan 3x कर लेता हूँ। देखिए आप लेट उसी में कीजिए जो थोड़ा सा बड़ा फंक्शन हो, मतलब जिसमें आपको लगे कि नहीं मैं फंस जाऊंगा। अभी बताएंगे कहाँ लेट करना जरूरी होगा, ठीक है। अदरवाइज आप सारे फंक्शन को बिना लेट किए भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी बिना लेट किए भी करती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कर लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो आपको अभी बताया गया कि ई पे पावर टी है, यानी ई पे पावर, ये पूरा पावर तो एक्स के रूप में है, यानी यही आएगा ई, और यहाँ tan आएगा 3x, ठीक है। फिर आप कीजिए डी बाई डी एक्स इसका, ये tan का जो फंक्शन है इसका 3x, ठीक। अब ये फंक्शन तो आपको ऐसे ही उतारना है क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग ऑफ नहीं करेंगे, इसका करेंगे तो ये tan का क्या होता है, tan का आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर में होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह 3x है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर 3x लिख दीजिए। अभी देखिए ये अलग फंक्शन है तो इसका भी आपको करना पड़ेगा फिर से d बाई डी एक्स और ये 3x। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा e और tan 3x इंटू सेक स्क्वायर 3x इंटू एक 3 यहाँ से और आ जाएगा। अब आपको नहीं अच्छा लगता है यहाँ 3 लिखना तो आप यहाँ लिख लीजिए, तो ये वैल्यू मैं आगे लिख दे रहा हूँ तो आ जाएगा 3e पे पावर tan 3x इंटू सेक स्क्वायर 3x, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको लेट करके भी कर सकते थे, आसानी से आप इसको लेट करके क्वेश्चन को बना पाते, ठीक है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है, जितने भी यहाँ क्वेश्चन है, सब में यही कहानी आप करेंगे। ई पे पावर साइन एक्स है तो आप पहले जो है ई पे पावर साइन एक्स लिख देंगे, फिर इनटू करेंगे उसका डी बाई डी एक्स, जैसे साइन है कास है तो यहाँ पर लिखेंगे कास का डी बाई डी एक्स, कास का जैसे माइनस में साइन होता है तो माइनस साइन आप इसका डी बाई डी एक्स लिख देंगे और इधर वो आके मल्टीप्लाई हो जाए, जो माइनस साइन यहाँ आएगा उसको बाहर रख लीजिएगा। ये वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर सभी फंक्शन में एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से करने की कोई जरूरत नहीं होगी, एक्स का कोई डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें और भी मैं फंक्शन आपको दिखा रहा हूँ, ये फंक्शन सभी फंक्शन अलग अलग बुक्स में पूछे गए हैं फंक्शन, ठीक है। तो आप ये सारे के सारे फंक्शन खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। एक दूसरा फंक्शन इसमें हम लिखते हैं जो इसी तरीके का है बट उसमें थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दी गई है रूट में, इसलिए मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ई है और यहाँ पर साइन है और यहाँ रूट एक्स है, ठीक। यहाँ पर क्या है रूट एक्स, तो सब कुछ यही होने वाला, बस यहाँ चेंज होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू हमने लिखा e और यहाँ सीखिए साइन रूट एक्स और इसका डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, डी वाई बाई डी एक्स। ई पे पावर x, इस पूरे फंक्शन को आप x मान रहे हैं, ठीक है। तो इसको dx कर लीजिए, ई पे पावर वही फंक्शन आ जाएगा रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, इस फंक्शन का क्या करना है आपको डी बाई डी एक्स करना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए साइन और यहाँ पर रूट का एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब अगले फंक्शन में आप करेंगे ई और यहाँ साइन लिखेंगे, यहाँ रूट एक्स लिखेंगे इंटू साइन का क्या होता है, साइन का कास होता है, यहाँ एक्स की जगह पर रूट में है वैल्यू इसलिए रूट हमने लिख दिया। अब इस फंक्शन का फिर से करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स और ये आ जाएगा आपका रूट एक्स, क्लियर। अब रूट का आपको हमने बता रखा है, कई बार बता रखा है, ठीक है। इसको पहले लिख दे रहा हूं, कास में आ जाएगा यहाँ रूट एक्स आ जाएगा इंटू ई पे पावर साइन रूट एक्स इंटू, अब ये वैल्यू देखिए रूट में है, रूट का फंक्शन आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो 1/2 रूट एक्स होता है, क्यों और कैसे होता है वीडियो फर्स्ट में हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, तो आप वहां पर बेसिक क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको बीच में ये लगता है कि ये कैसे हो रहा है, यानी इससे ये कैसे हो गया, यहाँ से ये क्यों हो रहा, अभी इसका तो बता दिए हैं कि ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स से ही होता है, ठीक है। तो जो आपका बेसिक नहीं क्लियर तो आप वीडियो फर्स्ट देख लीजिएगा एक बार। ये वैल्यू को नीचे रख लीजिए, तो ये वैल्यू आप नीचे रखेंगे तो आपका जो है आ जाएगा, यहाँ पर नीचे मैं रख देता हूँ 2, यह आ जाएगा कास रूट एक्स इंटू ई पे पावर साइन रूट एक्स और अपान में आ जाएगा 2 रूट एक्स और यही आपका
आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक फंक्शन दूसरा लिखते हैं इसी तरीके का, सेम इसी तरह का फंक्शन है। यहाँ पर एक्स पे रूट था, यहाँ पर पावर लगा दिया इन्होंने। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई चेंजिंग होती है तो आई थिंक आप कर पाएंगे। आपको इस फंक्शन का मैं डायरेक्टली करके दिखा दे रहा हूँ। इसका मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिखा और ई पे पावर साइन एक्स का स्क्वायर लिखा इंटू इसका फिर से करेंगे तो आपका आ जाएगा कास एक्स पे स्क्वायर इंटू इस फंक्शन का फिर से करेंगे तो आ जाएगा 2x और यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाता है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन आएगा आई थिंक आप कर लेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया हो या वहां पर जो भी फंक्शन दिया होगा ना, उस फंक्शन को आपको एक बार फिर से करना पड़ता है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब एक इसमें और भी फंक्शन आ रहा है, जिस फंक्शन पे वो हम लोग देखेंगे। ये फंक्शन बहुत ही छोटा है, क्योंकि एनसीईआरटी में पूछा है इसलिए सॉल्यूशन बता दे रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स का वही ई पे पावर एक्स। अब देखिए यहाँ पर -1 है। क्या है ये? -1 है। तो इसका आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। अरे ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर एक्स रहेगा, माइनस का एक्स रहेगा। ठीक है, 1 पावर क्या होता है, कांस्टेंट टर्म हो गई, 0 हो जाता अभी तो ये। तो ई पे पावर एक्स माइनस में रहेगा। ठीक है, और इस माइनस एक्स का आपको करना पड़ेगा फिर से डी बाई डी एक्स। यहाँ माइनस एक्स रहेगा और इसका करना पड़ेगा आपको फिर से। तो ई पे पावर माइनस एक्स आ गया इंटू माइनस एक्स का करेंगे तो -1 आएगा। एक्स का 1 आता है इसलिए -1 का माइनस एक्स का -1 आएगा। आगे कर दीजिए साइन को, ई पे पावर माइनस एक्स कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक फंक्शन इस तरीके से भी आता है, ये लिखा हुआ है यानी ई लिखा है, फिर ई पे पावर ई एक्स लिखा हुआ है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू पूरा पूरा एक्स आप मानिए इसके टर्म में। इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। और ई पे पावर एक्स का क्या होता है अब बताइए। ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही होता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, एक बार इस फंक्शन को उतार लेना सीधा सीधा। डी वाई डी एक्स, इसके ऊपर यानी ई को छोड़कर जो भी ऊपर रहेगा उसको लिख लेना होता है यहाँ पर। तो ई पे पावर एक्स आ जाएगा। अब आप ही बताइए ई पे पावर एक्स का क्या होता है। ई पे पावर एक्स होता है, तो उसी को मैं पहले लिख देता हूँ और ई लिख देता हूँ, ई पे पावर एक्स लिख देता हूँ और यही इसका आंसर हो जाता है। बोलिए, कल को यहाँ अगर पावर चेंज कर देगा कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसी में क्या करते हैं ये कभी कभी कि जो फंक्शन होता है y इक्वल टू ई, इस पे रूट में दे देते हैं वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने थीटा लिखा हुआ है तो थीटा लिखो या एक्स लिख देता हूं मैं। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन दे देता है। जैसे अभी हमने एक फंक्शन देखा कि यहाँ रूट में एक्स होता था, इसका ये रूट होता था केवल। अब ये पूरा फंक्शन रूट में दे दिया, तो डोंट वरी, करेंगे वही डी बाई डी एक्स। हमने बताया पहले इस फंक्शन को लिख लो, जो लिखा है उसको लिख लो। ई रहेगा और यहाँ रूट रहेगा, यहाँ काट रहेगा और एक्स रहेगा। इनटू करना है आपको डी बाई डी एक्स, जो ई पे पावर है, ई को छोड़कर जो भी है वो सब यहाँ लिखो। यहाँ से आ जाएगा आपका काट एक्स। क्लियर। अब इसका फिर से करना पड़ेगा आपको। ई पे पावर कितना आ जाएगा रूट में काट एक्स, और इसका फिर से अभी आपको बताएगा कि रूट के अंदर जो भी फंक्शन रहता है उसका होता है 1/2 रूट में वही फंक्शन, यानी ये आ जाएगा काट एक्स। इनटू आपको फिर से करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स। किसका करेंगे आप? काट का करेंगे, तो आ जाएगा काट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लीजिए ई आ जाएगा, रूट में आ जाएंगे यहाँ पर काट एक्स, अपान में ये वैल्यू है 1/2, यहाँ आ जाएगा रूट, दिख नहीं रहा क्या, यहाँ से आ जाएगा काट एक्स इंटू। अब देखिए काट का जो होता है वह माइनस में होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। फार्मूले में आपको बताया गया ट्रिग्नोमेट्री की जितने भी फंक्शन है सभी का जो है डी बाई डी एक्स क्या होता है ये हमने बता रखा है वीडियो फर्स्ट में। तो इसकी वैल्यू ये होती है। अब इस प्यार से इसको आगे शिफ्ट कर लीजिए, ये वैल्यू ऊपर में है, ये भी वैल्यू ऊपर, ये नीचे है, तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख लेता हूं मैं। ई आ जाएगा और इस पे पावर काट एक्स आ जाएगा इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स और पूरे का अपान 2 रूट में, यहां से आपका आ जाएगा काट एक्स। क्लियर। और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, कभी कभी इसी फंक्शन को क्या करता है वो
जो है ऐड के फॉर्म में बड़ा सा दे देता है, ऐड के फॉर्म में क्या कर देता है, बड़ा सा दे देता है। तो उस फंक्शन को भी देख लेते हैं एक लाइन में। y इक्वल टू आएगा e पे पावर x प्लस e पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस e पे पावर, ऐसे लिखा हुआ है इन्होंने, बीच में डैश 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 कर दिया है, और e पे पावर x पे पावर 5। तो आपको क्या लगता है, ऐसे फंक्शन को बहुत ही ईजी कर सकते हैं हम, डायरेक्ट dy बाई डी एक्स कर दो। e पे पावर x का क्या होगा आप बताइए, e पे पावर x होगा, प्लस e पे पावर 2x का, तो पहले तो वही नंबर होता है, इंटू 2x का फिर से डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे, प्लस डैश 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 आप भी कर दीजिए, e पे पावर x पे पावर 5, ठीक है, और d बाई डी एक्स, एक्स पे पावर 5 वाले का। यहाँ से आप करेंगे तो e पे पावर x आ जाएगा, ये e पे पावर x है तो 2 बाहर आएगा ना यहाँ से, 2x, इसका जब आप करेंगे तो आपका बनेगा 2x, और ये 2x आप लिख लीजिए, e पे पावर x स्क्वायर कर दीजिए, प्लस डैश 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 कर लीजिए। अब यहाँ देखिए इस 5 को जब बाहर लेकर आएंगे ना, यहाँ पर ये जब 5 को सॉल्व करेंगे x के पावर, तो इसका आपका बनेगा 5x पे पावर 4, और इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, प्लस यहाँ आप लिखेंगे 5x पे पावर 4 और e पे पावर x पे पावर 5 फिर से, और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक फंक्शन और भी बच रहा है इसमें, ये आपका फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें भी वही कीजिए, इसको y कर लीजिए, e आ जाएगा, और इस पे पावर, सॉरी सेक है, ये मैं साइन लिख रहा था, सेक स्क्वायर x है, तो इसका dy बाई डी एक्स फिर से लिखिए। तो सबसे पहले तो वही फंक्शन उतार लेते हैं एक बार में, तो ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू, अब देखिए इस सेक स्क्वायर एक्स का आपको करना है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ये ऐसे लिखा है d बाई डी एक्स, और यहाँ पर सेक है और इस पे पावर 2 है, ठीक है, यानी जो यहाँ पावर होता है वो यहाँ पर लगाया जाता है, ये आपको कई वीडियो में बताया जा चुका, आपको आना भी चाहिए। e पे पावर यहाँ से आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ आपका क्या बचेगा, केवल सेक बचेगा, और इस सेक वाले का फिर से ये एक पावर कम कर देंगे ना, तो यही नंबर आ जाएगा d बाई डी एक्स, इसको पूरे को एक फंक्शन माना जा रहा है, इस पे पावर लगा तो पावर बाहर आ गया, इस पे एक वैल्यू कम हो गई, अब इसका फिर से करना पड़ेगा आपको, तो सेक एक्स लिख दिया हमने। अब देखिए e पे पावर यहाँ पर आपको लिखा गया है सेक स्क्वायर एक्स इंटू 2, और ये आपका आया है सेक एक्स इंटू, सेक एक्स का जो होता है वह होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहाँ भी सेक है, यहाँ भी सेक है, इसका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दीजिए, 2 को बाहर रखिए, 2 आ जाएगा e पे पावर सेक स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ से भी सेक का स्क्वायर आ जाएगा x, और यहाँ से आ जाएगा इंटू टेन एक्स, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको सॉल्व करना है, साइन कास्ट में अगर कुछ वैल्यू चेंज करके दे रही है तो, अदरवाइज यही आपका फाइनल आंसर होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कभी कभी ऐसे छोटा सा फंक्शन दे देता है, जैसे 5 है और e पे पावर x दे दिया, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, 5 बाहर आ जाता है, d बाई डी एक्स जो है e पे पावर x का होता है, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स भी लिखना पड़ेगा आपको, इधर करेंगे तो 5 आ जाएगा e पे पावर x, यानी इसका आंसर वही आता है जो पहले से दिया रहता है। ठीक है, तो आप टिक द करेक्ट में लगा सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी है ये, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए, इसके पिछली की वीडियो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पहली वीडियो, क्योंकि आगे जो फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं वो इनवर्स के होंगे, और उसमें प्रोडक्ट बताया जाएगा। आपने सुना होगा u और v अगर प्रोडक्ट के रूप में रहेंगे तो u को उतार लेते हैं, dx इसका करते हैं, यानी v का करते हैं, प्लस v को उतार लेते हैं और d बाई डी यू कर देते हैं इस तरीके से, और u बाई v यानी डिवाइड के फॉर्म को आपने देखा होगा उसको करेंगे, और साथ ही साथ जो इनवर्स वाले फंक्शन होते हैं इनकी भी वैल्यू बताई जाएगी। अगले वीडियो में ये सब हम लोग देखेंगे। इसमें भी कई फंक्शन ऐसे आए हुए हैं, जैसे e पे पावर साइन माइनस इनवर्स आ गया, तो ये जो फंक्शन बताएंगे तो वहां से आप समझ पाएंगे कि इस पे कैसे किया जा रहा है, क्योंकि ये सब इसी बेस पे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल के साथ में इन फंक्शंस को सॉल्व करेंगे।